नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग काफी दिन से मैसेज भी कर रहे हैं कि सर यूपी ट्रिपल एससी केस के बारे में कुछ बताइए, और काफी दिन हो गया आपको न्यूज दिए हुए। तो मैं वेट कर रहा था जो ये डेट लगी हुई थी उस डेट का, लेकिन डेट तो जो है उस डेट पे सुनवाई भी हुई। क्या हुआ उस पर मैंने कुछ आपको अपडेट नहीं दिया। मैं ऑर्डर का वेट कर रहा था कि ऑर्डर में क्या हुआ है, मतलब कि जो सुनवाई हुई है उसमें हुआ क्या आखिर। उसी मैटर में मैं ऑर्डर का वेट कर रहा था, जो कि ऑर्डर आ चुका है, जो कि 17 तारीख को जो ये आपका केस जो है हियरिंग हुई है उसका ऑर्डर भी आया। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो ये 17 को जो है हियरिंग हुई है उसमें क्या चीजें हुआ, क्या आगे जो है बात बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कुछ आगे हियरिंग हुई कि नहीं, उस सब मुद्दे पर हम बात करेंगे, सारी डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ इसके भी ये भी बताएंगे कि इसका एग्जाम कब तक होने की संभावना है या कब तक हो जाएगा। इस पर पूरा हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से ये संभावना हो सकता है आगे जाके। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े से समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊंगा एकदम फैक्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोग सावधान हो जाइए। अब पहले तो हम ये कहेंगे अपनी तैयारी को अब शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी नहीं तैयारी शुरू करी है तो अभी भी समय है आपके पास, अच्छा एक टाइम मिल रहा है, उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। उसके पहले आपको बता दें कि बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 का महाकुंभ बैच टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल के साथ चल रहा है। इसकी जेई प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च हो चुका है, वो भी चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग अगर इंटरेस्टेड हैं वो लोग क्या करें, बीके एजुकेशन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले और कोर्सेज को परचेज करके अपनी क्लासेस को अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको सारे नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह सारी चीजें हैं उपलब्ध। अब आइए हम बात करते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो लिस्ट हो रही थी, ये केस जो आपका चल रहा है वो उसकी लिस्टिंग कई बार से चल रही है। जैसे कि मैं बताया भी था कि 22 अगस्त को लगी थी, 22 से फिर जो है वो 9 सितंबर को लगी, 9 सितंबर से फिर जाके 17 सितंबर को लगी, और 17 सितंबर को जो लगी है उसका ऑर्डर आया है कि अब 22 सितंबर को फिर उसकी सुनवाई होगी। अब सोचिए कि अब आपका जो ये डेट है ये जल्दी जल्दी लगेगा। क्यों जल्दी जल्दी लगेगा? क्योंकि अब एक तरह से अगर देखें ना तो एक तरह से अब वो संज्ञान में आ गया है। अभी तक समझिए संज्ञान में था ही नहीं, क्योंकि वो नीचे लग रहा था। अब ये जल्दी जल्दी लगेगा तो जल्दी जल्दी अब सुनवाई होगी, क्योंकि माननीय जज साहब भी अब इस पर थोड़ा सा जो है आ गए हैं, स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इस पर भी पूरी सुनवाई अब फटाफट होगी, क्योंकि ऑर्डर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जरा आपको मैं दिखाता हूं ऑर्डर क्या आया है। जो 17 तारीख को सुनवाई हुई है, जैसे कि मैं बता रहा हूं 17 तारीख सुनवाई हुई, और 17 तारीख सुनवाई होकर नेक्स्ट हियरिंग जो डेट लगी है वो 22 सितंबर 2025 को लगी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ऑर्डर में क्या लिखा गया है। जो ऑर्डर आया है ये 17 तारीख का ऑर्डर कॉपी है। यहां पर देखिए, यहां पर जो है 4442/2024 यहां पर है रीट नंबर, और यहां पर देखिए जो है गेसवा वर्सेस यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ और फॉर अदर रिस्पोंडेंट में, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट में पहले मैं बता दिया। अब यहां पर एक चीज जानना जरूरी है, काउंसिल फॉर पिटिशनर, पिटिशनर के जो है काउंसिल है, एडवोकेट हैं, वो इनके नाम जरा देख लीजिए, क्योंकि आगे यूज होना है इनका। जैसे प्रशांत चौरसिया इसमें जो है आगे अभी अपना जो है इसमें पेश करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। और कोर्ट नंबर 1 में है रिस्पोंडेंट के वकील में, आप देख लीजिएगा यहां पर सारे रिस्पोंडेंट के वकील के नाम है ये। अब यहां पर अगर हम देखें कोर्ट नंबर 1 में है ये आपका जो कि माननीय जज साहब यहां पर, और यहां पर जो है अगर हम देखें एक सीक्वेंस में यहां पर देखें, जैसा कि इसमें यह बताया गया कि पहले स्टेप में श्री प्रशांत चौरसिया लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड श्री विवेक शुक्ला, ये सब मतलब उपस्थित थे, प्रेजेंट थे उस दिन। ठीक है, श्री अब यहां पर एक चीज और देखिएगा जरा, श्री जो है प्रशांत चौरसिया लर्न काउंसिल जो है अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर सेज दैट आर्गुइंग काउंसिल मिस कविता वाडिया इज नॉट अवेलेबल टुडे। इनका ये कहना है कि जो है जो पिटिशनर के वकील हैं, ये पिटिशनर के वकील ये कह रहे हैं कि कविता वाडिया इज नॉट अवेलेबल टुडे, तो इसलिए जो है डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। अभी देखिएगा इन्होंने डिटेल्स में यहां पर डिमांड किया। जब पिटिशनर के जो अपोजिट पार्टीज है, जो कि वो रिस्पोंडेंट हैं, अपोजिट पार्टी डिप्लोमा वाले, उनके वकील ये कह रहे हैं कि interim order operated in the matter having been passed by honorable supreme court to the effect that selection can go
ऑन बट नो अपॉइंटमेंट शैल बी मेड, देयरफॉर द एडजॉर्नमेंट सॉर्ट जो है प्रिजुडिसाइड देम ऑन बीइंग आस्क्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री चौरसिया सेज दैट द आर्गिंग काउंसिल विल बी अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट डेट। यानी कि जो डिप्लोमा के वकील हैं उनका ये कहना है कि ये मैटर में सुप्रीम कोर्ट से ये है कि प्रक्रियाधीन रखा जाए, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि माननीय कोर्ट का ये कुछ फैसला ना आ जाए। तो इसके लिए जो है इसकी सुनवाई वगैरह किया जाए। तो यहां पर जो उसके पक्ष में अगर देखें तो जो पिटिशनर के वकील हैं उनका ये कहना है कि फिर वही चीज इन्होंने कहा कि सेज दैट आर्गोइंग काउंसिल विल बी अवेलेबल द नेक्स्ट डेट, यानी कि हम नेक्स्ट डेट चाहते हैं, नेक्स्ट डेट पर अवेलेबल होंगे हमारी जो काउंसिल है और फिर हम सुनवाई करेंगे। अब सोचिए कि अभी तक ऑर्डर नहीं कोई आया था, तो मैं पास ओवर होता जा रहा था, पास ओवर होता जा रहा था। इनका यही सिस्टम है, इनका यही 2-3 बार से सिस्टम है जो पास ओवर हो रहा था बार बार। और अब यहां पर जब स्पेशल ऑर्डर आ गया है तो यहां पर स्पेशल माननीय जज साहब ने स्पेशल इस पे कर दिया है कि पुट दिस मैटर ऑन 22/9/2025, यानी कि 22 सितंबर 2025 को इस मैटर में सुनवाई होगी। और यहां पर भी देखिए, वी मे हियर एंड डिसाइड द मैटर एट द अर्लीस्ट, यानी जितना जल्दी हो सकेगा इस मैटर पे सुनवाई होकर इस पर जो है वो सारा निर्णय किया जाएगा जो भी है। तो अब यहां पर इन लोग को पहुंचना भी पड़ेगा, उपस्थित भी होना पड़ेगा, चाहे उनके सीनियर वकील हों या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं रहेंगे। उस पर भी जो भी माननीय साहब को होगा वो अपना देखेंगे, ठीक है, करेंगे। 17 सितंबर का ही ऑर्डर है। तो इसलिए अब ये समझ में आ जाता है कि कौन भाग रहा है, कौन जो है उपस्थित है, ठीक है। और उपस्थित अब तो होना ही पड़ेगा और सारी चीजें अपनी एक जो है कलेक्ट कर लें, जो भी डाटा वगैरह है, और फिर 22 जो है सितंबर को आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑर्डर की बात। अब ये मान के चलते हैं अगर ये सुनवाई होती भी है, फिर कुछ चीजें सुनी जाएंगी, कुछ चीजें फिर से डेट लगेंगी हफ्ता 10 दिन की, तो हमको ये लगता है कि या तो सितंबर लास्ट या तो फिर हाफ अक्टूबर, इससे ज्यादा तो हमको लगता है नहीं जाएगा, या दिवाली तक पहले ही क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये अभी अक्टूबर में इसी में क्लियर हुआ, सितंबर लास्ट या 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर के पहले ये फैसला हो गया, इसका ऑर्डर आ गया फैसला होके, तो ये मान के चलिए कि आप लोग का जो एग्जाम है वो लास्ट दिसंबर चला जाएगा। क्यों जाएगा उस पर हम बात थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दें, इन सभी डेट लगवाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो आपका डेप्सवा का है। इसलिए कि मैं काफी जगहों से बातचीत किया, सरकारी चीजें मैटर निकल के आया कि जो फंडिंग का जो सपोर्ट है डिप्लोमा की तरफ से, वो सपोर्ट जो है वो डेप्सवा ने दिया है और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, सारी चीजें करा ली, लीगल तौर पर वो जो है मूव कर सकते हैं, मूव कर भी रहे हैं। उनका अकाउंट भी अब सेविंग अकाउंट भी खुल गया जो कि वो लीगल है, ऐसा नहीं है। आप उस लीगल के तौर पर अगर जैसे कुछ आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये गड़बड़ है या कुछ भी है, तो आप उस पर क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो चीजें अब लीगल हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी तक क्या था कि भाई आपको लगता था कि यहाँ फर्जी है, ये भी है, इसीलिए मैं भी कभी नहीं इसके बारे में बोलता था, क्योंकि चीजें जब तक रजिस्टर्ड नहीं रहती हैं तब तक आप उन पर कुछ कर नहीं सकते। अब आपको लगता है कि हाँ वो है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको अगर उनको कुछ जानकारी चाहिए, जो डाटा चाहिए, तो आप मांग सकते हैं, वो आपकी स्वेच्छा है, क्योंकि आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उस पर आप कंट्रीब्यूशन करिए, सपोर्ट अपना बनाए रखिए, क्योंकि इन सब मैटर में ना टाइम टू टाइम वकील पहुंचना चाहिए, टाइम टू टाइम चीजें देखनी चाहिए, टाइम टू टाइम डेट भी मैटर करता है, सारी चीजें मैटर करती हैं। और अगर ये अच्छा इफोर्ट कर रहा है, कोई आपका कोई हेल्प कर रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, जिसके पास अगर कुछ पॉसिबिलिटीज हैं तो वो जरूर हेल्प करे, जिसके पास नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो कुछ आप लोग सपोर्ट करिए, अगर हो सकेगा दूसरों को कहिए, जो भी चीजें हैं। हाँ भाई, उन लोग को खासकर कहेंगे अगर आपके संपर्क में कोई हैं जो 2016 जॉब पा गए हैं, 2018 वाले जॉब पा गए हैं, सब ये सब अगर हैं तो वो लोग जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट कुछ लोग किए थे तभी आप वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। आपका भी ऑर्डर आने में समय लगा है, ठीक है, तो कम से कम इनका भी ऑर्डर आने में जो समय लग रहा है, जो पैसे लग रहे हैं, उनमें भी अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर देंगे तो उससे कम नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है सैलरी उठा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके अगर संपर्क में कोई हो तो उनसे भी बोलिए कि वो सपोर्ट करें डिपेसवा को, जिससे कि ये लोग भी अपना जो है आगे प्रोसीड करें। अगर देखिए
इसमें ये भी है, जैसे आप लोग को ऐसा लगता होगा, कुछ लोग के माइंड में ये होगा कि अगर हम सभी सपोर्ट करते हैं और बाद में फैसला जल्दी से आ जाए और हमारा सारा पैसा इनके पास बचा के बचा रह जाए, तो अगर ऐसी कोई बात है, अगर ऐसा कुछ रहेगा, तो वो हम लोग सब लोग हैं जो कि एक बातचीत किया जाएगा, जो कि कहा जाएगा भाई अगर फैसला पहले आ गया और पैसे सारे खर्च नहीं हुए हैं तो उनका डाटा रखा जाएगा। अगर वो ऐसा हो सकेगा तो किसी न किसी की हेल्प करने के लिए काम आएगा, जो कि बहुत सारे गरीब भाई हैं, तमाम चीजें जो हैं उनके हेल्प काम करेगा। ठीक है, तमाम भाई कहीं एनजीओ है वहां पे आदमी डोनेट करेगा, वो आपको प्रूफ देकर तब सारी चीजें करेगा। और अगर यूज हो जाएगा तो अच्छी बात है कि हाँ भाई यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और होगा भी क्योंकि इतने सारे तारीख लगेंगे, चीजें होंगी तो होगा ही यूज। ठीक है, तो ये तो रही बात कि हाँ भाई सपोर्ट करें और अच्छे से अपना जो भी आप लोग लड़ाई लड़ते रहिए, पीछे मत हटिए। और जो ये डेट अगर हम देखें एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, थोड़ा सा हम चलते हैं उस मैटर पर, जो आपकी जो डेट की अगर बात है उस पर अगर हम चलते हैं तब। अच्छा एक और बता दें, पेट नॉन पेट वालों का भी डेट लग रहा है, लेकिन यहां पर पेट नॉन पेट से कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग केस किए फर्जी अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पेट नॉन पेट का फैसला एक बार आ भी चुका है और फिर भी ये सब चल रहा है, पैसे उसे का मैटर बस। तो ये 22 ये भी 22 ही तारीख को लगा हुआ है। ठीक है, 22 सितंबर को, तो ये भी कोड नंबर 1 में ही लगा है। अब सोचिए, तो इस पर भी जो होगा वो फैसला वो होगा, आगे चल के देखते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है विशेष हिसाब से, क्योंकि ये होगा नहीं होगा, लेकिन अगर वो वाला हो जाएगा तो उससे क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले 2022 पेट से जो वैकेंसीज आई थी वो रही ये सारी वैकेंसी जो 2022 पेट से आई थी। अब इस वैकेंसी में जितने ये ब्लैक वाले दिख रहे हैं ये सभी एग्जाम हो चुके हैं। अब बचा क्या है, 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर, जिनकी डेट अभी आई है 1-2 दिन में। 23 नवंबर का इनका एग्जाम होगा, 9 नवंबर को होगा, और जो कि नक्शावानी मानचित्रकार जो कि ये ड्राफ्ट्समैन का है उसका एग्जाम 23 नवंबर को होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि 23 नवंबर को आपका भी एग्जाम होगा, जहां तक है ड्राफ्ट्समैन का, आप लोग बड़े भी होंगे। ठीक है, अब ये तो सारी जो 2022 पेट्स वैकेंसी थी उनके अगर ये सारे डेट पे एग्जाम ये वाला हो जाएगा तो सारे एग्जाम ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, पेंडिंग एग्जाम पीछे नहीं है 2022 पेट से। नेक्स्ट अगर हम देखें 2023 पेट से जो भी एग्जाम है उसमें आपका जो पहला नंबर है अभी यही नहीं हुआ है, यानी कि ये बेसिक आयुर्वेदिक वाला है, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक का है, अभी यही वाला नहीं हुआ 1 नंबर। बाकी ये सभी एग्जाम हो चुके हैं। बचा है क्या, सिर्फ पेट 2023 वाले में ये जेई वाला 8 परीक्षा 2024 और 1 परीक्षा 2024। तो ये अभी यही सिर्फ 2 ही एग्जाम इसमें 2023 पेट से है, ये वाला। और एक जो नई वैकेंसीज आई थी इसमें भी ये हो चुका है, और 10वां 11वां 12वां 13वां, यानी कि ये 4 वैकेंसीज का और एग्जाम होना है। अब अगर हम देखें कि पिछले जैसे कि अभी ये सीक्वेंस, एक तो हमको लगता है कि अभी जैसे नवंबर में एग्जाम होना शुरू होगा तभी देखिएगा, या अक्टूबर में हो सकता है कि इनकी डेट आ जाए पहले वाले की। बचेगा ये वाला, अभी देखिए इनका तो शायद कटाप भी आ चुका है, इनका अभी नहीं कुछ आया है। ठीक है, 8वें नंबर का कटाप नहीं, यानी जेई कभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये केस अभी है, केस चल रहा है। जैसे अगर इसका फैसला आता है देखिएगा कुछ ही दिन में इसका जो कटाफ है वो आ जाए। क्यों कटाफ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बीटेक वाले और सब डिप्लोमा वाले फॉर्म भर रखे हैं। अब जब डिसाइड हो जाएगा तो उसी हिसाब से या बीटेक वालों को निकाल कर तब कटाफ बनेगा या बीटेक वालों को साथ रख के कटाफ बनेगा, ये डिसाइड करेगा कोर्ट पर। तो यहां पर इसीलिए कटाफ नहीं आ रहा, कटाफ आएगा तुरंत उसकी डेट भी आ जाएगी, यानी कि आपको 2 महीने का सिर्फ मौका मिलेगा। इसी तरीके से हम देखें अगर, अब देखिए कोई है नहीं इसमें, इधर वाले पेपर में तो ये सब बाद में ही एग्जाम होंगे, अगर पहले भी ये होते हैं तो ये तो फिर उसी में करवा लेंगे ना बीच में कभी, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है आपका एग्जाम अगर ये क्लियर हो जाता है कोर्ट केस तो लास्ट दिसंबर 20 दिसंबर के बाद या फिर जनवरी में जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को एकदम बना लीजिए। अब अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी आपके पास सोचिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपके पास अभी भी 3 मंथ है। 3 मंथ में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आपके पास 3 मंथ है। ठीक है, 3 मंथ में आप पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ ना कुछ पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए अपना जो है एकदम वो तैयारी बना लीजिए, और डेट जो है वो संभावित यही रहेगी। ठीक है, और यहां पर इतने एग्जाम यहां पर हो चुके हैं। क्लियर, तो इस तरीके से चलिए आप लोग एकदम बढ़िया से एकजुट बनाए रहिए, एक यूनिटी बनाए रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको इसी तरीके का वीडियो लाते रहेंगे। और
इस पर एमसीक्यू भी कराया जा रहा है चैनल पर, और हम जल्दी अब मिक्स्ड एमसीक्यू भी कराने वाले हैं। और जो भी इंटरेस्टेड हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 बैच के लिए, महाकुंभ बैच टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल हिंदी में, इसमें सारे नोट्स भी, आप नोट्स भी प्रिंट करा सकते हैं, तो इसके लिए बैच परचेज कर सकते हैं। बीके एजुकेशन एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी असुविधा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।